हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। तो चलिए देखते हैं। ये है एक नंबर लाइन जिसमें 0 से लेकर 10 डिजिट तक हमने नंबर्स लिखे हुए। हम इनमें से किसी भी एक नंबर को चूज करेंगे। चलिए, हमने लिया एक 6, तो हमें फाइंड करना है कि इसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होगा। चलिए पहले ये वर्ड देख लेते हैं। इसमें जो प्री वर्ड है इसका मतलब होता है बिफोर। दैट मीन्स कि बिफोर नंबर्स ही प्रेडिसेसर होते हैं। तो 6 के बिफोर कौन सा नंबर है? 6 के बिफोर है आपका 5। तो 5 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 6, कि 5 ही 6 का प्रेडिसेसर है, क्योंकि बिफोर नंबर को हम प्रेडिसेसर कहते हैं। तो 5 6 का प्रेडिसेसर है। ओके, अब हम बात करते हैं सक्सेसर की। देखिए, सक्सेसर वर्ड में एक वर्ड है सक्सेस। सक्सेस हमें कब मिलती है? जब हम हार्ड वर्क करते हैं, उसके आफ्टर हमें सक्सेस मिलती है। दैट मीन्स जो सक्सेसर्स होते हैं वो होते हैं आपके आफ्टर्स। आफ्टर्स जो होते हैं, आफ्टर नंबर, वही सक्सेसर होते हैं। तो 6 के सक्सेसर क्या होगा? 7, क्योंकि 6 के आफ्टर कौन सा नंबर आ रहा है? 7। तो ये है आपका सक्सेसर। स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर समझ गए हैं कि कोई भी बिफोर नंबर जो होता है वो प्रेडिसेसर होता है और आफ्टर नंबर को हम सक्सेसर कहते हैं। अगर यही चीज बड़े लार्ज नंबर्स में पूछी जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक पैटर्न होना चाहिए कि कैसे हम लार्ज नंबर्स का सक्सेसर और प्रेडिसेसर फाइंड करें। चलिए हम इसका पता लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर है 6 का प्रेडिसेसर है 5। तो हमें 5 कैसे मिला? हमारे पास 6 थे। जब 6 में से हम 1 माइनस करते हैं तब हमें 5 मिलता है, मीन्स प्रेडिसेसर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर में से अगर 1 माइनस किया जाए तो उसका प्रेडिसेसर मिलता है। मीन्स कि प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हमें -1 करना होता है। ओके, इसी तरह से सक्सेसर नंबर हमें कैसे मिलते हैं? देखिए, 6 में जब हम +1 करेंगे तब हमें 7 मिलेगा। ओके, तो 6 का सक्सेसर क्या है? 7 कैसे मिला हमें? +1 करने से। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर में जब हम +1 करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे क्या क्लियर हुआ? इसे ये क्लियर हुआ कि जो प्रेडिसेसर होते हैं वो -1 करने से मिलते हैं और जो सक्सेसर्स होते हैं वो +1 करने से हमें मिलते हैं। तो हम किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर और सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम कुछ लार्ज नंबर्स लेते हैं। हम लेते हैं, पहला नंबर है हमारा 2486। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप जब भी नंबर लिखें तो उनके ऊपर उनका प्लेस जरूर लिखें। 1s, 10, 100 एंड थाउजेंड्स। ऐसा करने से आप कभी भी नंबर को गलत नहीं पढ़ेंगे और गलत नहीं समझेंगे। ओके, देखिए उनके प्लेसेस ही उनका नाम बता देते हैं। 2486 1s और 10 प्लेस को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। तो हमें पता लगाना है कि इस नंबर का प्रेडिसेसर क्या होगा। देखिए, एक तो प्रोसेस है कि -1 करें, या फिर आप जानते हैं कि जो लास्ट 2 डिजिट हैं 1s और 10s प्लेस, इसमें है 86। तो 86 का प्रेडिसेसर या बिफोर नंबर क्या होता है? 85 होता है। और रही बात 2 और 4 की, तो ये थाउजेंड्स और 100 प्लेस एज इट इज रहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2485 इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें से -1 करें, प्रोसेस करें कि -1 करने से प्रेडिसेसर मिलते हैं, तो देखिए हमें तब भी यही नंबर मिलेगा। 6 - 1 5 8 4 एंड 2 2485 दैट मीन्स कि माइनस करने, या आप माइनस करें तब प्रेडिसेसर निकालें, या फिर आप लास्ट 2 डिजिट देखें और आपको काउंटिंग आती है तो आप इजीली बता सकते हैं कि 86 के बिफोर 85 आता है और 2485 इसका प्रेडिसेसर होगा। ओके, अब हम निकालेंगे इसका सक्सेसर।
तो इसका सक्सेसर क्या होगा, फिर से हम लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। 86 के आफ्टर 86 का सक्सेसर क्या होगा, आप जानते हैं 86 का सक्सेसर 87 होगा, तो ये होगा 2487। या फिर हम इसको प्लस करके फाइंड करें तो देखिए प्लस करके भी हमें सेम नंबर ही मिलेगा। हम +1 करेंगे, 6 + 1 7, 8 का 8 आएगा, 4 and 2 2487, 2487। ओके स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी तरीके से प्रेडिसेसर या सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं हम, 3822। अब इजीली आप बता देंगे, लास्ट 2 डिजिट को हम देखेंगे। 22 के प्रेडिसेसर क्या होगा, या तो -1 से फाइंड कीजिए या आप उसका बिफोर नंबर लिखिए। तो 22 के बिफोर क्या आता है, 21। ओके, तो 3821 is the predecessor of 3822। ओके, अब हम निकालेंगे इसका सक्सेसर। तो सक्सेसर करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो आफ्टर नंबर लिख दें आप या फिर +1 करें। ओके, तो आप जानते हैं कि 22 के आफ्टर 23 आता है। ओके, इसका सक्सेसर क्या होता है, 23 होता है, तो ये होगा 3823। 3823 is the successor of 3822। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर समझ में आ गए होंगे कि क्या नंबर सक्सेसर होते हैं और क्या प्रेडिसेसर होते हैं और कैसे इनको फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी प्रेडिसेसर फाइंड करने की एक शॉर्ट ट्रिक, वो भी उन नंबर्स की जिनका प्रेडिसेसर 50% स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से नंबर्स हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एंड में 0 रिपीट होता है। तो पहला लेते हैं हम 200, दूसरा ले लेते हैं 4700 और तीसरा नंबर हम ले लेते हैं 50,000। ओके, तो इन नंबर्स के जो प्रेडिसेसर होते हैं उन्हें लिखने में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको इनका प्रेडिसेसर बता देती हूँ। 200 का प्रेडिसेसर क्या होता है, 199। ये तो आप भी जानते हैं इजीली। ओके, 4700 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 4699। आप इन्हें -1 करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, 50,000 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 50,000 का प्रेडिसेसर होगा 49,999। अब आपको मैं बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक। आप देखिए ये नंबर्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर 2 zeros है, ठीक है, 2 zeros है, फिर 4 zeros है। तो हमने देखा कि ये जो 2 zeros हुए हैं वो 2 times 9 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और हम प्रेडिसेसर लिख रहे हैं। तो हम प्रेडिसेसर किसका लिखेंगे, 2 का। तो 2 का प्रेडिसेसर क्या होता है, 1। दैट मीन्स 199 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 200। अब इस नंबर में देखिए यहाँ पर भी 2 0 हैं, तो ये 2 0 कन्वर्ट हो गए हैं 2 बार 9 में। और हम प्रेडिसेसर क्या लिखेंगे, किसका लिखेंगे, जो इन 0 के जस्ट पहले नंबर आ रहा है, यानी कि सिर्फ 7 का प्रेडिसेसर लिखेंगे। 7 का प्रेडिसेसर क्या होता है, 6, और 4 एज इट इज आ जाएगा। तो 4700 का प्रेडिसेसर हो गया 4699। अब आप देखेंगे 50,000 में यहाँ पर 4 zeros हैं, तो ये 4 zeros कन्वर्ट हो गए हैं 4 times 9 में। ओके, और इसके जस्ट बिफोर आ रहा है 5, तो हम सिर्फ 5 का प्रेडिसेसर लिखेंगे। तो 5 का प्रेडिसेसर क्या होता है, 4 होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिनके एंड में जीरोस होते हैं उनका प्रेडिसेसर निकालना बहुत आसान होता है। हम जीरोस को कन्वर्ट करेंगे 9 में और 0 के जस्ट बिफोर जो नंबर आता है सिर्फ उसका प्रेडिसेसर हम लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम ऐसे नंबर्स का प्रेडिसेसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी सक्सेसर फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक, वो भी ऐसे नंबर्स की जिनकी
एंड में 9 रिपीट होता है। चलिए देखते हैं। हम लिखते हैं 199। ठीक, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 2799 एंड हम ले लेते हैं 8999। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके सक्सेसर करने में बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप इजीली इनके सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इनके सक्सेसर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि 199 का सक्सेसर क्या होता है, 200। ओके, 2799 तो 99 के सक्सेसर होता है 100। ठीक है, वो 100 इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो 2800 ये होगा 2800 इसका सक्सेसर। इसी तरह से 8999 का सक्सेसर क्या होगा, 9000। ओके, अब आप देखेंगे कि यहां पर जो हम सक्सेसर लिख रहे हैं, ये 99 जो रिपीट हो रहा है ये कन्वर्ट हो जाता है जीरोज में, और हमें क्योंकि सक्सेसर लिखना है तो हम सक्सेसर लिखेंगे इस नंबर का जो 9 के जस्ट बिफोर आ रहा है। तो 1 का सक्सेसर क्या होता है, 2। इस तरह से हमें मिला 200 इज द सक्सेसर ऑफ 199। ओके, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर भी 2 टाइम्स 9 रिपीट हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स 9 कन्वर्ट हो गया है जीरोज में, और हम सक्सेसर लिख रहे हैं तो हम सक्सेसर किसका लिखेंगे, जो 9 से जस्ट बिफोर नंबर आ रहा है, दैट मीन्स 7 का सक्सेसर लिखेंगे हम। तो 7 का सक्सेसर 8 होता है, तो ये हो गया 8 और 2 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें, देखिए आप, इसमें 3 टाइम्स 9 है, तो ये 3 9s कन्वर्ट हो जाएंगे 3 जीरोज में, और हम सक्सेसर लिखेंगे 8 का, तो 8 का सक्सेसर क्या होता है, 9 होता है। ओके, तो आपने देखा कि ऐसे नंबर्स जिनके एंड में 99 होता है उनके सक्सेसर कितनी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 9 जितने भी 9 होते हैं वो जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम जस्ट उसके बिफोर आने वाले नंबर का सक्सेसर लिख देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेडिसेसर सक्सेसर समझ में आ गए होंगे, और ये शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गई होगी कि हम कैसे शॉर्टली प्रेडिसेसर और सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।